हामिद मुसल्ली मुसलिमा। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी मिल्लति सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्युल क़य्यूम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि यहाँ पर एक प्रतिभा सम्मान समारोह में हाजिर हैं, और बतौर ख़ास मैं मुबारकबाद दूंगा उन बच्चे बच्चियों को जिनको आज यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। हमें इस बात के लिए अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम अपनी ज़रूरत के लिए और अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई करते हैं, और समाज इस पढ़ाई पर हमारी इज़्ज़त अफजाई कर रहा है, हमें सम्मानित कर रहा है। पढ़ाई हमारी अपनी निजी ज़रूरत है, नहीं करेंगे तो पूरी ज़िंदगी अंधेरे में गुजरेगी, और एक अनपढ़ इंसान में और दूसरे जानदारों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो हमारी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए हम कोई काम कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर हमें सम्मान मिल रहा है समाज की तरफ से, तो ये वाक़अतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करने का मौका है। दूसरी बात, मैं जो यहाँ पर ये बात मैंने स्पेशली स्टूडेंट्स से कही है जिनको आज यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। अब मैं दूसरी बात उन स्टूडेंट्स से बतौर ख़ास ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज का जो ज़माना है वो कंपटीशन का ज़माना है। ये बात हम सब करते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे अंदर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है या बहुत ज़्यादा जज्बात नहीं है, तो शायद हम ना तो ज़िंदगी में कामयाब हो पाएंगे, और कामयाब ना होना दूर की बात है, अपने आप को मुतमईन भी नहीं रख पाएंगे। अगर ज़माने में कंपटीशन है तो उसको फाइट करने के कई एक तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि हम जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें खूब स्ट्रगल करें। दूसरी चीज़ यह है कि स्ट्रगल करने के साथ अपने आप को जहनी तौर पर, मेंटल तौर पर इस्टेब्लिश भी रखें। बड़ा प्रॉब्लम है ज़माने का कि इंसान ज़हीन है, शार्प माइंड है, बहुत सारी चीज़ों को जल्दी कैच कर लेता है, लेकिन इस्टेब्लिश नहीं है। नतीजा निकलता है कि थोड़ा भी हालात में उतार चढ़ाव आया तो सुसाइड कर लेता है। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ किताबी कीड़े बन पा रहे हैं, यह भी कामयाबी नहीं है। कंपटीशन का मतलब यह है कि स्ट्रगल करना है, जहनी तौर पर अपने आप को इस लायक बनाना है कि हम हालात कितने भी टफ हों, सिचुएशन कैसी भी हो, हम उसको फाइट कर सकें। इंसान जब जिंदगी जीता है तो जिंदगी का कोई एक एंगल नहीं होता, जिंदगी बड़ी डायनामिक होती है। हमें कई जहतों में जीना है, कई जहतों में सोचना है, कई जहतों में, कई डायरेक्शन में चलना है। अगर हम सिर्फ किताबी कीड़े बन जा रहे हैं तो यह भी कामयाबी नहीं है। यह तो ऐसा ही है कि हमने कोई कंप्यूटराइज काम कर लिया, हमारी मेमोरी हर चीज को मेमोराइज कर लेती है, याद कर लेती है, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा कामयाब हैं। कामयाबी का मतलब यह है कि हम पढ़ते भी जाएं, उस पढ़ाई को अपने ऊपर अप्लाई भी करते जाएं, और पढ़ाई के साथ अपने आप को जहनी फिक्री तौर पर तैयार भी करते जाएं। सिर्फ किताबों को याद कर लेना ही कामयाबी की जमानत नहीं है, वरना हो सकता है कि आने वाला जमाना हमें बड़ी आसानी के साथ फेल कर दे। आने वाला जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। एआई कितनी एडवांस चीज है और क्या दुनिया में गुल खिला रही है, अभी हम स्टार्टिंग में उसको देख रहे हैं। आने वाले जमाने में उसके पता नहीं क्या क्या रंग और रूप होंगे। आने वाले जमाने में पढ़े लिखे लोगों के सामने तो जो चैलेंज है ही, उसके साथ ही अनपढ़ लोगों के सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और मैं यहां पर एक कॉमन बात यह कहना चाहूंगा, जब पढ़ाई की बात की जाती है तो हमारे जहन में एक बात यह आती है कि पढ़ाई का मतलब स्टूडेंट के लिए, जबकि सच्चाई यह है कि पढ़ाई का मतलब स्टूडेंट नहीं होता। पढ़ाई का मतलब हर जानदार होता है, हर समझदार इंसान होता है। यानी मैं डायरेक्ट यहां पर अपने बूढ़े बुजुर्गों, नौजवानों से, वो लोग
जिनका कॉलेजेस से कोई ताल्लुक नहीं है, स्कूलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, या आमतौर पर जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए एजुकेशन से हमेशा ताल्लुक रहना चाहिए। मेरी इस बात का मतलब यह है, हम सबको भी अपने घरों में ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि किताबों से ना हमारा घर खाली हो और ना ही हमारा कोई दिन किताबों के बगैर गुजरे। इस जमाने की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि किताबों से हमारा रिश्ता बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। इतना कमजोर कि शायद इतना कमजोर रिश्ता इंसानों का किताबों से पहले नहीं रहा होगा। अब कुछ तो हमें मोबाइल ने बिजी कर दिया है और कुछ हमने अपने आप को गैर जरूरी तौर पर बिजी कर लिया है, और उसका रिजल्ट यह है कि किताबों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रह गया है। यह बहुत अफसोस की बात है। तो इसलिए मेरी डायरेक्ट तमाम लोग जो एजुकेशन से डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं हैं उनसे भी गुजारिश है कि एजुकेशन का मतलब ओनली फॉर स्टूडेंट नहीं होता, एजुकेशन का मतलब इंसानियत होता है। लिहाजा हम सबको भी ज़हनी फिक्री तौर पर अपने आप को किताबों से वाबस्ता करना चाहिए। उसके लिए मैं ये गुजारिश यहां पर जरूर कर सकता हूं कि अपने घरों में छोटी छोटी लाइब्रेरी बनाएं, अलग अलग सब्जेक्ट की किताबें रखें। आपको जिस सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट है आप उसकी किताबें रखें, मजहबी किताबें भी रखें, सामाजिक किताबें भी रखें, और इसी तरह से अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंटिफिक किताबें रखें। जिस सब्जेक्ट में भी आपको इंटरेस्ट है, लेकिन अपने घरों को किताबों से खाली ना रखें। यह हमारी बहुत बड़ी खामोश गलती होगी, बल्कि होगी नहीं, हो रही है। नतीजा क्या निकल रहा है? आज जो बूढ़े लोग हैं उन्होंने तो कभी किसी को पढ़ते लिखते देखा हुआ होगा, लेकिन ठीक इस टाइम जो हमारी जनरेशन है उस जनरेशन ने चूंकि किताबों से कोई ताल्लुक नहीं रखा, तो अब अगली जो जनरेशन है वो ऐसी पैदा हो रही है कि जिसने अपने बाप को, अपने दादा को किताबें पढ़ते हुए नहीं देखा। नतीजा निकल रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन ये भूलती जा रही है कि किताबें भी कोई चीज होती हैं। वो एजुकेशन को मजबूरी मान रही है, और जिस दिन दुनिया में तालीम को मजबूरी मान लिया गया, किताबों से रिश्ता कमजोर हो गया, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि वो दिन इंसानियत के लिए बहुत ही कर्बनाक दिन होगा। इसके अलावा कुछ और गुजारिशें भी हैं। सामाजिक गुजारिशें ये हैं कि हम अपने खर्चे जरा कम करें और घरों में पढ़ाई लिखाई का माहौल हर तरह से क्रिएट करें। इसका मतलब यह है कि हम पढ़ाई का मतलब ये समझते हैं कि हमने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया, उनके लिए ट्यूशन वगैरह का इंतजाम कर दिया, या उन्हें जो एजुकेशनल फैसिलिटीज चाहिए थी वो हमने प्रोवाइड करवा दी, और अब हमने समझ लिया कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। अच्छे स्कूलों में एडमिशन करवाना या अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलवाना ये एक प्रोसेस है, ये कामयाबी का टोटल प्रोसेस नहीं है। जब कोई आदमी कामयाब बनता है एजुकेशन के फील्ड में, पढ़ लिख करके कामयाब बनता है, तो उसके कई एक एंगल होते हैं। कुछ मेहनतें उसकी जाती होती हैं, कुछ मेहनतें सामाजिक होती हैं, कुछ मेहनतें इंस्टीट्यूशन की होती हैं। इंस्टीट्यूशन को ही हम सब कुछ मान लें तो ये हमारी बड़ी गलती होगी। स्कूल अच्छे हों बहुत अच्छी बात है, जबकि आज के दौर में मेरा ये मानना है, तजुर्बे के बाद, ठोकरें खाने के बाद, कि अच्छे स्कूलों का मतलब भी होता है मैनेजमेंट ठीक ठाक है, चौंचलेबाजी ज्यादा है। अच्छे स्कूलों का मतलब क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं रह गया है। एजुकेशन शो करने का जमाना आ चुका है, परसेंटेज शो करना, बच्चों की टैलेंट सर्चिंग की बजाय, काउंसलिंग करने की बजाय सिर्फ ये शो करना टाइटल के हद तक कि हमारे यहां बच्चों का परसेंटेज इतना है, जबकि नंबरिंग का परसेंटेज, मार्क्स ज्यादा हासिल कर लेना, ये कामयाबी के रास्ते वाली चीजें नहीं हैं। ये एक्सीडेंट भी हो सकती हैं, ये शार्प मेमोरी का भी नतीजा हो सकता है। बच्चा कामयाब है, पढ़ाई का असर उस पर नजर आ रहा है, ये बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि स्कूल अच्छे हैं, स्कूल बहुत ज्यादा शोबाजी नहीं भी कर रहे हैं, तब भी माना जाए कि स्कूल बच्चे की कामयाबी में 33% ही रोल अदा कर सकता है। 66%
या उससे भी ज्यादा रोल समाज को अदा करना है, फैमिली को अदा करना है। प्रॉब्लम कहां होती है हमारे बच्चों के दरमियान? प्रॉब्लम यह है कि हमने अच्छे स्कूलों में, सो कॉल्ड अच्छे स्कूल या रियल में अच्छे स्कूलों में एडमिशन दिलवा के ये मान लिया कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, स्कूल ने भी अपना 100% दिया, तब भी ये माना जाए कि बच्चा अगर 100% है तो स्कूल का रोल उसमें 33% ही है। अब इसका दूसरा मतलब क्या है? दूसरा मतलब यह है कि हमें ऑल ओवर ऐसा इन्वायरमेंट अपने बच्चों को देना होगा कि बच्चे पढ़ाई लिखाई से दिलचस्पी रख सकें। जैसे बच्चे स्कूल से आए तो उन्हें नजर आना चाहिए कि कुछ बच्चे हैं जो कॉलेज जा रहे हैं, कुछ बच्चे वो हैं जो लाइब्रेरी जा रहे हैं, कुछ बच्चे वो हैं जो ट्यूशन जा रहे हैं, बच्चे वो हैं जो किताबों की बातें कर रहे हैं, किताबें एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, या जहां पर भी बैठ रहे हैं किताबों की पढ़ाई लिखाई की बातें हो रही हैं। अगर हम ऐसा इन्वायरमेंट बच्चों को देने की कोशिश करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे बच्चों के अंदर इतना टैलेंट है कि मैं बार बार कहता हूं कि हमारी गली कूचों में गुल्ली डंडे खेलने वाले बहुत सारे बच्चे वो हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं। सिर्फ टैलेंट सर्चिंग की जरूरत है। कोई बड़ा इंसान आसमानों से नहीं टपकता है, इसी समाज से जन्म लेता है। हां, समाज को अपना रोल अदा करना होगा। लेकिन समाज का प्रॉब्लम क्या है? समाज का प्रॉब्लम यह है, हमारे समाज का एनवायरनमेंट, होटलों की बातें, चाय की बातें, शादी ब्याह की बातें, अगर इधर उधर कोई खबर हमें मिल गई तो उस खबर पर तबसरे, टिप्पणियां, जहां तहां की लावालिपन की बातें, फैशन की बातें, मोबाइल की बातें, टेलीविजन की बातें, यह है हमारा एनवायरनमेंट। यह एनवायरनमेंट एजुकेशन के लिए किसी भी तरह से सूटेबल नहीं है। तो माना जाए कि हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई का जो कुछ माहौल मिल रहा है वो इतना ही मिल रहा है कि बच्चे मुश्किल से पास हो जाएं। 33% का मतलब क्या होता है? गिरते पड़ते पास हो जाने वाला माहौल हमारा समाज अपने बच्चों को दे रहा है। फैमिली के अंदर के प्रॉब्लम्स क्या है? फैमिली के अंदर का प्रॉब्लम यह है, एक घर में शादी हुई, 10 घर के बच्चे उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों पर जर्रा बराबर तरस नहीं आता कि एक शादी की वजह से 10 मासूम जिंदगियों के साथ हम क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। और हमारा जौक ऐसा भद्दा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि शादी संडे को हो या फ्राइडे को हो कि सैटरडे को हो। जब जी में आया, जब तारीख मुकर्रर हो गई और उस तारीख का डायरेक्ट इफेक्ट बच्चों पर होता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चों से, पढ़ने लिखने वाले बच्चों से ये कह दें कि बेटा तुम्हें ये काम करना है, खाला के यहां टिफिन पहुंचाना है, बाजार से सौदा सलफ लाना है, मां को वहां पर छोड़ के आना है। ये काम बच्चों के नहीं है, ये नौकरों के काम है, बड़े हल्के काम हैं जो हम उन बच्चों से ले रहे हैं जिन बच्चों के अपने घर में उनकी अपनी वजह से 10 नौकर हो सकते हैं। होता क्या है, हम छोटी छोटी चीजों के लिए बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब करने से कुछ भी नहीं हिचकिचाते। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है कि जिस बच्चे को हमने ट्रेनिंग ये दी है कि बेटा तुम्हें अपनी मां को और अपनी बहन को मोटरसाइकिल से यहां से वहां ले जाना है, लाना है, सौदा सलफ करना है, बाजार में घूमना है, वो बच्चा अगर पढ़ाई करके कामयाब हो जाता है तो बच्चे को शाबाशी दी जानी चाहिए। हमने तो उसे कोई माहौल नहीं दिया। नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि जब ऑल ओवर हम रिजल्ट देखते हैं तो एजुकेशन में हमारा ग्राफ डे बाय डे डाउन हो रहा है, मुसलसल डाउन हो रहा है। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 1% कभी उठ गया और 1% गिर गया। ऑल ओवर जब हम गौर करेंगे तो हम इस नतीजे तक पहुंचेंगे कि आज भी जब ट्यूशन फीस बहुत महंगी हो चुकी है, जब स्कूलों की बिल्डिंगें बहुत चमक दमक वाली हो चुकी हैं, उस जमाने में भी हम बच्चों को जैसा एनवायरनमेंट देना चाहिए उसमें फेल हैं। और इसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी हम और आप सबको कबूल करनी होगी। तो 3 चीजें हैं, स्कूलिंग का एक रोल है, सोसाइटी का सेकंड रोल है और फैमिली का थर्ड। जब तीनों तरह से माहौल मजबूत हो तो हम ये पाते हैं कि बच्चे वैसे ही बनते हैं जैसे बनने चाहिए। तवज्जो मेरी तरफ रखें। मिसाल के तौर पर एक बड़ी तल्ख सच्चाई है,
यूपीएससी या बड़े एग्जाम क्वालिफाई करने वाले बच्चों का जब हम बैकग्राउंड झांकने की कोशिश करेंगे तो मुझे यहां पर यह बात कहते हुए दुख है कि आम तौर पर वो बच्चे बड़ी फैमिलीज के होते हैं। मिडिल क्लास लोगों के बच्चे कम होते हैं जो बड़े एग्जाम क्वालिफाई कर लें। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि वो बड़े मालदार लोगों के बेटे हैं। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात यह है कि बाप मालदार होने के साथ समझदार भी है, जिसने अपने बच्चे को हर तरह से ऐसा माहौल देने की कोशिश की है कि बच्चा बड़े से बड़ा एग्जाम फाइट कर सके। जब भी आप यूपीएससी का रेशो देखने की कोशिश करेंगे तो आप ये पाएंगे कि बड़ी तादाद हाई फैमिलीज की नजर आएंगी, ए क्लास की नजर आएंगी, और उसमें बेसिक रोल जहां कुछ स्कूलिंग का है, कुछ फैमिली का है, कुछ सोसाइटी का है। और हमारे यहां इसका जो अपोजिट माहौल नजर आता है उसका भी रीजन सेम है। रियल प्रॉब्लम यह नहीं है कि हम गरीब हैं, बेशक ये एक प्रॉब्लम है। रियल प्रॉब्लम यह है कि हम तालीम को लेकर जितने सीरियस होने चाहिए उतने सीरियस नहीं। और जहां पर सीरियसनेस है, जहां मां बाप एजुकेशन को लेकर सीरियस हैं, वहां रिजल्ट भी आता है। और वही गुदड़ी के लाल होते हैं जो हमें नजर आते हैं कि ऐसे मजदूर बाप का बेटा आज इस ओहदे तक पहुंच गया। वो बाप बेशक मजदूर रहा होगा, लेकिन जब उस बाप को टटोलने की कोशिश करेंगे तो हम और आप ये पाएंगे कि वो बाप मजदूर जरूर था, लेकिन जहन का मजदूर नहीं था। जहनी तौर पर वो अवेयर था, सीरियस था। आज भी अगर हम चाहें कि ऑल ओवर एक बड़ा रिजल्ट आए, तो मैं यहां पर माजरत के साथ ये बात अर्ज करना चाहूंगा। पिछले कुछ सालों में हमारे यहां ट्रेंड चला है ये सम्मान समारोह का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक छोटी सी कोशिश है। सिर्फ किसी बच्चे के गले में माला डाल देने से या उसको एक शील्ड थमा देने से बच्चों में कोई बहुत बड़ा अवेयरनेस हो सकता है कि अल्लाह करे आए, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीदें हमें सिर्फ इतने सम्मान समारोह से नहीं पाल के रखनी चाहिए। ऑल ओवर हमें अपनी सोसाइटी के अंदर चेंज लाना होगा और बच्चों को माहौल देना होगा। उसके लिए हमें सुबह शाम का टाइम बदलना होगा, हमें गली कूचों में रहने सहने का स्टाइल चेंज करना होगा, हमें होटलबाजी और चाय खानों से थोड़ा सा ऊपर उठना होगा। घरों में जिस तरह की तू तू मैं होती रहती है और लड़ाई झगड़े की बातें जिसमें गैर जरूरी तौर पर हम अपने बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, वो माहौल खत्म करना होगा। शादी ब्याह वगैरह का हमें टाइम टेबल शेड्यूल करना होगा कि ऐसा ना हो कि जब चाहा हमने कोई शादी ब्याह का या किसी भी फंक्शन का की डेट तय कर दी और हमें कोई फर्क ना पड़े कि बच्चों की पढ़ाई से कितनी डिस्टर्ब हो रही है। जब तक हम इन चीजों में चेंज नहीं लाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि एजुकेशनली हम कोई बहुत बड़े इनकलाब की उम्मीद पाल के रखें। तो ये गुजारिशें डायरेक्ट मेरी समाज से हैं। और अब यहां पर चूंकि माएं बहनें भी बैठी हुई हैं, तो मैं अपनी बहनों से कुछ गुजारिशें करना चाहूंगा कि आज के दौर में, अजीज बहनों, आज के दौर में इसमें कोई शक नहीं है कि एजुकेशन के लिए कुछ हद तक हवाबाजी का माहौल नजर आता है, लेकिन तालीम वो है जो इंसान को शऊर भी अता करे, उसको मेंटल तौर पर प्रिपेयर करे और मजबूत बनाए। अगर तालीम का असर आपकी शख्सियत पे नजर नहीं आता, आपके जहन को मजबूत नहीं करता, आपके सोचने समझने का लेवल ग्रो नहीं होता, तो इसका मतलब यह है कि तालीम का कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट आपकी पर्सनैलिटी में नहीं उतर रहा है। और इस पर हमें ठंडे दिल से सोचने समझने की जरूरत है। मैं ये बातें इशारों में कह रहा हूं, इसका पस मंजर हम और आप खूब समझ रहे हैं। यानी आज के स्टूडेंट की सबसे ज्यादा जिस चीज पर तवज्जो होनी चाहिए, सीरियसली तालीम पर। वही जो इकबाल ने विलायत में जाके सबक हासिल किया था। इकबाल पढ़ाई के टाइम के अलावा भी पढ़ाई किया करते थे। लोगों ने उसकी वजह पूछी तो एक यहूदी से सबक लेकर के उन्होंने ये बात कही कि यहूदियों का ये मिजाज है, और वहीं से मुझे भी सबक मिला कि जिस कौम की हालत निहायत पसमानदा हो, उस कौम के इकबाल को ये ज़ेब नहीं देता कि वो पढ़ाई के लिए किसी तरह से सुस्ती का मुजाहरा करे। आज के दौर में हमें इकबाल से ये सबक लेने की जरूरत है। और
चूंकि ये जो जमाना है एक तरह से टर्न पॉइंट है, आज हम जितनी मेहनतें कर रहे हैं, हो सकता है कि हमें लग रहा हो कि हमने बहुत इत्मीनान बख्श मेहनतें कर ली। सच्ची बात यह है कि हमारी नस्ल का जब बुढ़ापा होगा तो शायद हमें अफसोस हो रहा होगा कि जितनी मेहनतें हमें करनी चाहिए थी हम खुशफहमियों का शिकार हो गए और उतनी मेहनतें हमने नहीं की। मैंने चंद बातें आपसे गुजारिश की हैं। कुछ बातें वो हैं जो समाज से गुजारिश की हैं, जिसमें सामाजिक तौर पर हमें चेंज लाने की जरूरत है। कुछ बातें वो हैं जो मैंने अपनी माओ बहनों से और बतौर खास स्टूडेंट से गुजारिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम समझदारी का मुजाहरा करेंगे। आज भी हमारा अचीवमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, आज भी हम सतहियत की हद तक हैं, और ठंडे दिल से सोचेंगे और अपना आईना देखने की कोशिश करेंगे तो हम ये पाएंगे कि कोई बहुत बड़ा योगदान ना एजुकेशन में हमारा है, ना इकोनॉमी में है, और ना ही सिविलाइजेशन में है, और ना ही पॉलिटिक्स में है। ये चार चीजें वो हैं जो डेमोक्रेसी में किसी भी कौम की तरक्की की जमानत हुआ करती हैं। आज भी हम साइड साइड में हैं, यानी आज भी हम बना बनाया मोबाइल इस्तेमाल करने वाली कौम है। मोबाइल बनाने की पोजीशन में आज भी हम नहीं आए हैं। आज भी हम इसी पे खुश हो रहे हैं कि हमारी बाइक बहुत महंगी है। आज भी बाइक कंपनी के मालिक हम नहीं हैं, और यह सोचने का लेवल भी नहीं है। आज भी छोटे मोटे अखबारों में छपी हुई अपने खबरें देख के खुश होने की पोजीशन में ही हम हैं। आज भी हम किसी अखबार के मालिक नहीं हैं, और इसी से हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि अभी तरक्की के रास्ते जो हुआ करते हैं उनसे हम बहुत दूर हैं। नई नस्ल से इसकी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। मैं दुआ भी करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि नई नस्ल इस पे तवज्जो देगी। मुझे हुक्म दिया गया कि मैं अब हमारा जो स्ट्रगल है उसके बारे में भी कुछ बातें बताऊं, तो मैं मान रहा हूं कि स्टेज पे कुछ जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं और यहां पर भी कुछ जिम्मेदार लोग हैं। हम लोग एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। मैं शरानियाबाद से बिलोंग करता हूं, जो यहां से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, नागौर में कस्बा है। वहां पर हम लोगों ने एक छोटा सा ट्रायल किया है कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो इंग्लिश मीडियम होने के साथ अरबी मीडियम भी हो, और प्लान यह हो कि बच्चा 4th क्लास में दर्स निजामी की शुरुआत करे और 12th तक पहुंचते हुए मुकम्मल आलिम दीन भी बन जाए। यानी पैरेलल दोनों तालीमें हों, एक तरफ वो आलिम दीन भी बन रहा हो और साथ ही साथ वो 12th पास भी कर रहा हो। स्ट्रक्चर कंप्लीटली रहेगा स्कूल का, और अंदर इंग्लिश मीडियम सीबीएसई स्कूल होने के साथ मदरसे का भी पूरा सेटअप रहे। ये छोटी सी कोशिश हमने की है, और ये पहला ही साल है। अल्लाह का शुक्र है कि समाज के सामने जब भी कोई पॉजिटिव काम किया जाता है तो उसका रिस्पेक्ट होता है। हमारी गुंजाइश थी 270 बच्चों की, और अभी जो आज 3 हफ्ते में जो एडमिशन आए हैं उनकी तादाद 350 से प्लस है। यानी हमारी कैपेसिटी से ज्यादा एडमिशन है जो अभी वेटिंग में चल रहे हैं। सुजानगढ़ तो बड़ा सरमायादार कस्बा है, लेकिन अफसोस है कि यहां के सरमाए का कोई बहुत ज्यादा भला इस्तेमाल नहीं है। आप लोग वह हैं जिन पर राजस्थान के मुसलमानों को फख्र हो सकता था, लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख भी है कि हमारी नादानियों की वजह से फख्र वाले काम हम कर नहीं पाए हैं। जितना बड़ा फख्र वाला काम हो सकता है, एजुकेशन का काम, कामयाब पॉलिटिक्स का काम, और इकोनॉमी में अपने समाज को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने वाले काम, लेकिन शायद हमने बहुत ज्यादा समझदारी का मुजाहरा नहीं किया। आप लोग चाहें तो इस तरह के बहुत सारे मॉडल कायम कर सकते हैं और उनको कॉपी कर सकते हैं, और हम और आप देखेंगे इस तरह का कोई पॉजिटिव काम जब करेंगे कि समाज का और सोसाइटी का किस तरह से रिस्पेक्ट मिलता है और किस तरह से साथ मिलता है। मैं उम्मीद भी करता हूं कि नई नस्ल इंशाअल्लाह इन चीजों को लेकर के कुछ अवेयर है तो वो कुछ बेहतर करेगी। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक बख्शे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।